हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे कुछ आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, कि अगर हम फ्रैक्शन हमको दी गई है तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, हमें दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस दी गई हैं तो हम उन्हें कंपेयर कैसे करें। और फिर अरेंजिंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, कि अगर हमारे पास हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं तो हम उन्हें कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जो है कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें इसमें एक मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में आपको नहीं पता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के टाइप ऑफ फ्रैक्शन देख सकते हैं। तो देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से कम होता है, कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से कम होता है, वो फ्रैक्शन हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। अब इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, तो प्रोसीजर है कि आपको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता है। 3 से 10 को डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 10 से 9 को माइनस करेंगे 1। दिस इज कॉल्ड कोशेंट, दिस इज रिमाइंडर और एंड दिस इज डिवाइजर। ठीक है, बेसिक डिवाइड में आपको ये सारी चीजें पता होंगी। ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है। जो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक फॉर्मेट होता है कि उसे हम कोशेंट होल रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर के फॉर्म में लिखते हैं। कोशेंट होल रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए, कोशेंट होल रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की जो भी वैल्यूज हैं हम उनको उनके प्लेस पे एडजस्ट कर देंगे। हमारा कोशेंट है 3, इट विल बी 3, रिमाइंडर है 1, रिमाइंडर को यहाँ रख देंगे, और डिवाइजर है 3। तो ये जो फ्रैक्शन है 10/3, इसका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म होगा वो 3 होल 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरी फ्रैक्शन लेते हैं और उसे भी हम कन्वर्ट करके देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सपोज एक फ्रैक्शन हमको दे दी गई 113/14। ठीक है, फ्रैक्शन बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, प्रोसीजर सभी का सेम रहेगा। अब अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो हम कैसे करेंगे। बेसिकली बस वही सिंपली हमें एक काम करना है, 14 से 113 को डिवाइड करना है। अब 14 का टेबल पढ़ेंगे, 14 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112। ठीक है, तो 14 8 जा 112 हो गया। 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन सेम प्रोसीजर, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, एंड दिस वन इज डिवाइजर। फॉर्मेट आपका वही है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो फॉर्म है आपको पता है, कोशेंट होल रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर है। बस क्या करना है, कोशेंट की जगह कोशेंट, रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर और डिवाइजर की जगह डिवाइजर प्लेस कर देना है। कोशेंट इज 8, रिमाइंडर इज 1 एंड डिवाइजर इज 14। तो इसका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म हो गया वो हो गया 8 होल 1/14। सिंपल। तो अब हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि बिल्कुल अभी जो हमने ऊपर पढ़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना, उसका बिल्कुल अपोजिट है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन की। जैसे सपोज कीजिए हमने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन 4 होल 1/3 लिख दी। ठीक है, ये होल पार्ट है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर विद ए प्रॉपर फ्रैक्शन। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती हैं वो एक होल नंबर का एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ कॉम्बिनेशन होती हैं।
अभी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में चेंज किया था, अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखिए इसका प्रोसीजर क्या होता है। जैसे ये हमारा 4 होल 1/3 लिखा हुआ है, तो इस डिनोमिनेटर का सबसे पहले हम इस होल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3 4 जा हो गया 12, और इसके साथ जो भी इसका प्रोडक्ट आता है उसको इसमें ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3 4 जा हो गया 12, और 12 और 1 हो गया 13/3। ठीक है, क्या याद रखना है? हमको याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर होगा मल्टीप्लाइड बाय होल पार्ट, ये जो होल पार्ट होगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी आएगा प्लस कर देते हैं इसको न्यूमरेटर के साथ में, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर था वो उसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, बस ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना होता है। 3 का 4 में मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 13/3। बहुत सिंपल टॉपिक है। जैसे कोई अनदर फ्रैक्शन ले लेते हैं हम, जैसे 5 होल 4/9। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमको चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्या करना है हमको? 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 9 5 जा 45, 45 में इस 4 को ऐड कर देंगे। 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4/9। ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 9 5 जा 45, 9 का 5 में मल्टीप्लाई करना है, 9 5 जा 45 प्लस 4 49/9। तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देख सकते हैं आप, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाती है। चलिए स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल लिए हैं, 3 डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शन लिए हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर आप देख सकते हैं ये 4/9 4/7, यहाँ दोनों न्यूमरेटर सेम हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डिफरेंट है। और थर्ड एग्जाम्पल के अंदर ना न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो हम यहाँ पे 3 टाइप्स के फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे कि कैसे इनको कंपेयर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4/9 और 4/7, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में न्यूमरेटर सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। आप ऐसे समझिए कि आपके पास 4 एप्पल हैं और उसे 9 लोगों में डिवाइड करना है, फिर से 4 एप्पल हैं और 7 लोगों में डिवाइड करना है। तो जब हम सेम क्वांटिटी को ज़्यादा लोगों में डिवाइड करेंगे तो हमको जो पार्ट मिलेगा वो छोटा पार्ट मिलेगा। ठीक है, और वही 4 एप्पल अगर हमें 7 लोगों में डिवाइड करना है तो जब हमें पार्ट मिलेगा तो वो बड़ा पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो बस इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जब न्यूमरेटर सेम हो तो सिर्फ डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। मतलब कि 4/7 जो है ये फ्रैक्शन हमारी बड़ी है 4/9 से। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अगर ये डायरेक्टली इस तरह से दिया हुआ है तो आप देख करके इसको बता सकते हैं। ठीक है, फिर अब इसमें देखते हैं इस फ्रैक्शन में। ये फ्रैक्शन में आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब हमें अपने न्यूमरेटर को देखना होता है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। तो सीधी बात है कि यहाँ पर 3 जो है वो छोटा है 5 से, इसलिए 3/8 जो फ्रैक्शन होगी ये छोटी होगी 5/8 से, या यूं कहें कि 5/8 जो है वो बड़ी होगी 3/8 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 केसेस देख लिए। फर्स्ट केस में क्या था, ये जो फर्स्ट केस है हमारा, इस फर्स्ट केस में न्यूमरेटर बराबर था, डिनोमिनेटर डिफरेंट थे। लेकिन सेकेंड केस के अंदर आपने देख लिया कि न्यूमरेटर जो है वो डिफरेंट है और डिनोमिनेटर सेम है। लेकिन अब थर्ड केस में देखते हैं कि ना तो यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, इस केस में हम कैसे कंपेयर करें? तो इस केस में कंपैरिजन के देखो हमारे पास 2 तरीके होते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीके आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तरीका तो देखिए बिल्कुल डायरेक्ट होता है
कि आप फर्स्ट न्यूमरेटर से सेकंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा दीजिए। 6 को 8 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा दीजिए और फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे लिखिए 6 × 8। ठीक है। द सेकंड इज कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और सेकंड फ्रैक्शन के नीचे लिखिए 7 × 7। 6 8 जा 48, 7 7 जा 49। अब हमको पता है कि 49 इज ग्रेटर देन 48। भाई 49 जो है वो 48 से बड़ा है। तो अब हमने ये सिंबल लगा दिया, ये सिंबल इन दोनों के बीच में प्लेस कर देना है। 6/7 इज स्मॉलर देन 7/8। तो इससे हमको पता चल गया कि जो 7/8 फ्रैक्शन है वो 6/7 से बड़ी है। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को, जो भी आपके फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उसे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे लिखना है। सेकंड और फिर फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके सेकंड फ्रैक्शन के नीचे लिखना है। बस मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर देना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब इसी का एक और तरीका हो सकता है, वो क्या होगा देखते हैं। 6/7 और 7/8। ठीक है। ये दो फ्रैक्शन आपको दी गई हैं, इन्हें कंपेयर करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 7 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम ऑफ 7 and 8 इज इक्वल टू 56 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि 6/7 को इस तरह से लिख देंगे और इज इक्वल टू जो भी हमारा एलसीएम आया हुआ है वो एलसीएम यहाँ लिख देंगे। 7 इस 56 को डिवाइड करेंगे हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, और जो भी इसका आंसर होगा इसे हम मल्टीप्लाई करा लेंगे न्यूमरेटर से। तो 7 से 56 को डिवाइड करेंगे 8 आ जाता है। 7 8 जा 56, 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन में 56 हो गया। 8 6 जा 48 अपॉन 56। अब यहाँ पे देखिए ये पूरी तरह से सॉल्व हो गया। ये 48/66 आ गई, मतलब ये हमारी वही फ्रैक्शन है 6/7 और जो कि अब बन चुकी है 48/56। अब यही सेम प्रोसीजर हम सेकंड फ्रैक्शन के साथ भी कर लेंगे। 7/8 इज इक्वल टू हम अपना एलसीएम लिखेंगे और फिर उसी एलसीएम को हम डिवाइड कराएंगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, मतलब कि 8 से, और मल्टीप्लाई कराएंगे 7 से। 8 7 जा 56, 8 से 56 जो कटेगा बेटा 7 टाइम्स कटेगा। 7 × 7/56, 7 7 जा 49, 49/56। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 48/56 है और यहाँ 49/56 है। और अभी हमने देखिए इस ऊपर फ्रैक्शन में देखा था, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है, और जिसका न्यूमरेटर छोटा हो जाता है वही फ्रैक्शन छोटी हो जाती है। तो अब हमें 48/56 और 49/56 के बीच में कंपैरिजन करना है। 49 बड़ा है, दैट इज वाई कि 49/56 बड़ी है, और 49/56 ये बनी है 7/8 से। इसका मतलब कि 7/8 बड़ी है 6/7 से। तो एक तरीका ये हो गया। अब सभी को ये लग रहा होगा कि ये तरीका तो बहुत लेंदी हो गया, तो वाकई ये तरीका थोड़ा सा लेंदी है, और बिल्कुल शॉर्ट मेथड में अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जो है फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड ऑफ कंपेयरिंग फ्रैक्शन। ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया 5/10 को 11/16 से कंपेयर करना है कि इन दोनों में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। ठीक है। 5/10 है और 11/16, तो किस मेथड के साथ जाना चाहेंगे? सीधी बात है, सभी लोग जाना चाहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड के साथ में, क्योंकि इजी है। भाई 5 से 16 को मल्टीप्लाई करा देना है, 5 × 16, और 10 को 11 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो 10 × 11, 16 5 जा 80 और 11 10 जा 110। अब हमको पता है कि हमारा 110 जो है ये बड़ा है 80 से, और इसलिए जो हमारी 11/16 है ये फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी 5/10 से। ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल। ठीक है। आशा करता हूं सभी लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है अरेंजिंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखेंगे।
तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शन लिखी हुई हैं। पहली फ्रैक्शन 1/2, 2/3, 3/4, 5/6। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका किसी का ना तो न्यूमरेटर बराबर है ना ही डिनोमिनेटर बराबर है। ये जो एक दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है इसमें हम देख सकते हैं कि 7/8, 3/8, 5/8, 6/, इसे 8 कर लेते हैं, 6/8। यहाँ पे आप देखिए कि सभी के डिनोमिनेटर इक्वल हैं। और एक थर्ड एग्जांपल हमने लिया हुआ है 6/5, 6/9, 6/10, 6/4। यहाँ सभी के न्यूमरेटर बराबर हैं। ठीक है, अभी इसके प्रीवियस टॉपिक में, जो पिछला टॉपिक जस्ट अभी हमने पढ़ा था कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस का, उसके अंदर हमने यही चीज़ें देखी थी कि केसेस हमको ऐसे मिल सकते हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल हो, या फिर केसेस ऐसे मिल सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर्स इक्वल हों। ठीक है, या फिर कभी कभी हमें ऐसे भी केस मिलते हैं जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं होगा। तो अब जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तभी तो हम इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको बताया हुआ है, आप लोग जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है, अगर फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर को देखना होता है। जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। इट मीन्स कि न्यूमरेटर में देखिए 7 है, 3 है, 5 है, 6 है। हमें बस न्यूमरेटर को देख करके इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। अब असेंडिंग ऑर्डर तो सबको पता ही होगा। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते हुए क्रम, मतलब हमें सबसे पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। ठीक है, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन देखिए, सबसे छोटा न्यूमरेटर है 3, 7, 3, 5, 6 में सबसे छोटा 3 है, तो सबसे पहले आ गया हमारा 3/8। ये सबसे छोटी फ्रैक्शन है। ठीक है, फिर हम एक सिंबल लगाते हैं। देखिए ये सिंबल में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसकी तरफ ये माउथ बंद होता है, मतलब ये चोंच जैसी बनती है, वो फ्रैक्शन छोटी होती है, वो उस तरफ वाला पार्ट छोटा होगा। अब इसके आगे जिस तरह ये माउथ ओपन है, इसके आगे जो फ्रैक्शन लिखेंगे वो इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो 7, 3, 5, 6 में से 3 वाला हो गया, 3 से बड़ा है 5, तो यहाँ पे फ्रैक्शन हो गई 5/8, इससे बड़ा हो गया 6/8, और सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई यहाँ पे 7/8। लो जी, हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। ठीक है, अभी अगर इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता तो क्या करते हम? बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा। भाई हम सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रैक्शन देखते, तो जब डिनोमिनेटर सबके सेम है तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है इस हिसाब से हमारी 7/8। अब देखिए इसका माउथ इस तरफ ओपन कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन बड़ी है। अब 7/8 से छोटी है 6/8, इससे छोटी है 5/8, और सबसे छोटी है 3/8। देखा, सीख गए आप। ठीक है, बहुत सिंपल है असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना, जबकि आपको न्यूमरेटर और जब डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, अब देखते हैं कि जब न्यूमरेटर सेम होता है तब हम कैसे अरेंज करते हैं। तो अब इस केस में देखिए 6/5, 6/9, 6/10, 6/4, हर केस में डिनोमिनेटर सेम है। और डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। मतलब डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन बड़ी, और डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाई असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी फ्रैक्शन देखनी है हमको, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन का मतलब सबसे बड़ा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है 10, तो 6/10 जो है वो हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शन है। फिर इससे बड़ी फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर को अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाइए, डिनोमिनेटर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि ऊपर के नंबर तो सेम है। तो 6/9, 10 से छोटा 9, 9 से छोटा 5, तो 6/5, और सबसे छोटा 4, मतलब 6/4। देखो डिनोमिनेटर छोटा है लेकिन फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। डिनोमिनेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। कब? जब हमारे न्यूमरेटर्स इक्वल होंगे। मतलब 6/10 हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शन है, 6/9 उससे बड़ी फ्रैक्शन है, 6/5 उससे बड़ी फ्रैक्शन है, और 6/4 इनमें से सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। ठीक है, कितना सिंपल है इसको अरेंज करना। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। भाई इसमें 6/4 जो है सबसे बड़ी फ्रैक्शन को पहले लिखेंगे आप। बस ये याद रखना है कि जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये जो माउथ है इसका ये इस तरफ ओपन होगा। ठीक है, फिर 6/5
ये इस तरफ ओपन होगा, फिर 6/9 ये बड़ी है 6/10 से। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल टॉपिक है, फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ये तो तब है जब, या तो अब देखिए ये दो केस हमने देखे, एक केस में डिनोमिनेटर सेम था, इस केस में देखिए डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन ये जो केस हमने देखा यहाँ न्यूमरेटर सेम है। केसेस हमारे पास ऐसे भी आ सकते हैं जब ना तो हमारे पास न्यूमरेटर सेम होगा और ना ही हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होगा। तब हम क्या करेंगे, उस केस में देखिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे डिनोमिनेटर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 2, 3, 4 और 6 हमारे डिनोमिनेटर्स हैं, हम इनका निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 एंड 6, और इसका एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, एलसीएम निकालना तो सभी को आता ही होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अपनी फर्स्ट फ्रैक्शन को लिखना है जो कि 1/2 है, इज इक्वल टू एलसीएम। जैसे अभी हमने पिछली फ्रैक्शन में एक मेथड बताया था आपको कंपैरिजन का, ठीक है, उसी तरीके से इसको भी हमें एडजस्ट करना है। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे, जो 12 होगा ये डिवाइड होगा 2 से, देन मल्टीप्लाइड बाई 1। 2 6 जा 12, 6 इंटू 1/12, तो 6 बन जाए 6/12। ठीक है, फिर सेकेंड फ्रैक्शन है आपकी 2/3। ठीक है, 2/3। तो अब यहाँ पर हम 2/3 को सॉल्व करेंगे, तो 2/3 इज इक्वल टू, अगेन सेम प्रोसीजर, 12 लिख लिया हमने, अपना एलसीएम लिख लिया, और इस एलसीएम को डिवाइड करना है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एंड देन मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। 3 4 जा 12, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2/12, 4 2 जा 8, 8/12। ठीक है, फिर उसके बाद में अगली फ्रैक्शन देखिए हमारी है 3/4। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3/4 और सेम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम हमारा 12 है, इसी एलसीएम को डिवाइड करना है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से और मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 बार में कैंसिल आउट होगा, तो 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई दिस 3 अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9/12 हो गया, और हमारी लास्ट फ्रैक्शन है 5/6। तो यहां पर हमने लिख लिया 5/6। ठीक है, 5/6। अब यहां पे फिर से वही प्रोसीजर कि 12 को डिवाइड करना है किससे, 6 से। 12 को डिवाइड करेंगे 6 से और मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से। ठीक है, 6 2 जा 12, 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 12, 2 5 जा 10, 10/12। अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, देखिए यहाँ 6/12 हो गया, 8/12 हो गया, 9/12 हो गया और 10/12 हो गया। ठीक है, सभी के डिनोमिनेटर सेम हो गए, और जब सभी के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो देखिए इनको अरेंज करना तो बिल्कुल आसान हो गया। अब अगर हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो भी हम कर सकते हैं, और डिसेंडिंग में अरेंज करना है तो भी कर सकते हैं। चलिए इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक का प्रोसीजर, मतलब चाहे आपको असेंडिंग में करना हो या डिसेंडिंग में करना हो, यहाँ तक का प्रोसीजर सेम रहेगा। मतलब आपको सभी का डिनोमिनेटर सेम करना होगा, बस कोई कैलकुलेशन में गलती मत कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब असेंडिंग ऑर्डर, भाई सबसे पहले सबसे छोटा, तो देखिए यहाँ पे आपकी फ्रैक्शन है 6/12, 8/12, 9/12, 10/12। ठीक है, 6, 8, 9, 10, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन है 6/12। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन 6/12 को सबसे पहले लिख दिया, इससे बड़ी फ्रैक्शन है 8/12, उससे बड़ी फ्रैक्शन है 9/12 और सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई 10/12। ठीक है, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अगर इसी को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता, इसी को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता, तो हम क्या करते, 10/12 को पहले लिखते, 9/12 को उसके बाद लिखते, 8/12 को उसके बाद लिखते और 6/12 को सबसे बाद में लिख देते, और यही हो जाता हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आप भी सीखिए, और जिसको इनकी जरूरत है, जिसको फ्रैक्शन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, आप उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अब इतने सारे टॉपिक्स पढ़ के इनको समझ लिया है तो भाई फिर थोड़ा वर्क तो बनता है। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करके देखनी है।
ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर किसी को कोई फ्रैक्शन सॉल्व करनी नहीं आ रही है या आपको इनके सॉल्यूशंस के आंसर मैच करने हैं तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और जो भी वीडियो है इसको आप जिसको भी ज़रूरत है उसके साथ आप इसे शेयर करें, ठीक है, ताकि सब कोई इतनी आसानी से सीख सके जितनी आसानी से आपने सीख लिया। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू।